Namaskar, this is Brijesh Srivastav. It has come almost long way to come and talk to you about my personal life. I was born in a village in a very rural area, एक ऐसा गांव जहाँ पे लोग रात में ही नहीं दिन में जाने के लिए भी घबराते थे. I was born in Uttar Pradesh and this is almost I'm talking about my memory 50 years back story of my life. उस गांव में अधिकतर लोग ऐसे थे कि जो तो या तो किसान थे या आज के समाज में तो उसे या पहले भी उस समाज में अच्छा नहीं कह सकते थे. चोरी डकैती या लड़ाई झगड़ा इन कामों में ज़्यादा लोग लिप्त हुआ करते थे. तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं उस गांव में जब मैं ऑलमोस्ट 30-35 साल का हुआ उस समय उस गांव में बिजली की व्यवस्था हो पाई. बहुत ही रूरल एरिया, लेकिन कहते हैं ना कि जब अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपके लिए कोई रास्ता रुका नहीं होता है. मैंने अपनी लाइफ एयरफोर्स में काफ़ी लंबी समय निकाली. इसके बाद जैसे ही निकला तो मेरे पास नौकरी की कमी नहीं रही. हर समय जब जैसा चाहा तब वैसा मुझे मिला. शायद इसलिए कि मैं शिक्षा विभाग में पहले भी था और मेरी एक हैबिट है बुक रीडिंग, तो उसकी वजह से मुझे अच्छे अच्छे जॉब मिलते रहे और कई वर्षों तक अच्छे सीबीएसई स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल डायरेक्टर सभी पदों पे कार्य कर रहा. इवन मुझे मौका मिला कि महर्षि विद्या मंदिर ग्रुप के सभी स्कूलों का डायरेक्टर भी बनने का मौका मिला. बहुत अच्छा रहा. मीन्स ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से, एजुकेशन पे द वे, योर हार्ड वर्क, इट मे नॉट कम ट्रू टुडे बट टुमारो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लोज टू योर डिमांड. तो जब शुरुआत की लाइफ थी तो बहुत ही टफ थी. मेरे गांव के आसपास चोर डकैत या हमारे गांव में भी यही इसी तरह के तत्व थे. मैं बहुत छोटा था और गांव में पढ़ाई का कोई साधन नहीं था. हाँ, मेरे पिताजी एक अध्यापक थे प्राइमरी में, जो कि गवर्नमेंट अध्यापक थे, और उसकी वजह से मुझे शायद उस माहौल में कुछ अच्छा मिला, क्योंकि हर पिता की कल्पना होती है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े. इसी संदर्भ में उन्होंने मेरी शिक्षा का अच्छा ध्यान दिया और मुझे अपने गांव से करीब एक 40 किलोमीटर दूर एक शहर में कक्षा 8 के बाद वहाँ छोड़ दिया था. मैं अपना भोजन, अपने रहने की व्यवस्था, अपनी पढ़ाई स्वयं करता था. अब आज की डेट में इमेजिन नहीं होता है कि उस एज में भी बच्चा अकेला रह सकता है. बट हम 2 लोग थे अपने गांव के ही, और दोनों लोग कक्षा 9 से लेकर बीएससी तक एक साथ रहे, पढ़ाई लिखाई की. बीएससी में जब पहुंच रहा था फाइनल में, तो मुझे अनायास एक दिन ये लगा कि शायद मुझे जॉब करना चाहिए, क्योंकि पिता अकेले थे और गांव की स्थिति तो ऐसी थी कि लोगों के यहाँ अनाज भी पैदा नहीं होता था. इवन जिनके पास काफ़ी लंबी खेती थी उनके पास भी अनाज की कमी रहती थी, भोजन नहीं मिलता था, पैसे नहीं होते थे और गरीबी में जीना पड़ता था. ऐसी हालत में एक बार क्या हुआ कि मैंने 3 परीक्षाएं दी अपनी लाइफ में, और उसके बाद नौकरी के लिए हमने कोई परीक्षा नहीं दी. तो तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ. एक तो इंडियन एयरफोर्स की थी, एक इंडियन नेवी की थी और एक सीआईडी सब इंस्पेक्टर थी, और मैं तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ. अब चूँकि एक सपना होता है, उस समय लोगों के पास ये जानकारी भी नहीं थी. इवन मैं कह सकता हूँ कि एज एन स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन इन बीएससी फाइनल आई वाज नेवर नोइंग what is NDA, what is CDS, what is UPSC, what other competitive examination, and that you can secure. And neither the professors or the teachers or the lecturer or the principal, they used to discuss about it.
because we were in a such a atmosphere where the competitive mind was not born. It was only born that okay, after so and so study you can become a teacher, you can become a principal, yeah, sorry, as a professor, or you can go in defense services. These are the few options were open. So when I was just thinking that yes, I need to get a job so that I can support to my parents. And then my parents' dream was always, though I was selected in three services as I told, but my parent dream ये था कि ये हवाई जहाज उड़ते हैं, मैं भी देखता था हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो अंदर से एक एक्साइटमेंट होता था कि मैं भी इसी में जाऊं। तो पिता के कहने के अनुसार मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। एज एन इंस्ट्रक्टर मैंने 20 साल काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन वही होता है कि जब आपके दिमाग में एक वो होता है कि आपको ये लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हो। द वर्ल्ड इज नॉट लिमिटेड एंड सो आई बिलीव ऑन टुडे एंड इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू लीव द जॉब। आई लेफ्ट द जॉब and very next day I joined as a vice principal in one of the reputed school in Chennai, and thereafter there was no stoppage. I also got chance to work in industry as a factory manager where almost 15 to 1800 people they were working, and I was able to manage because my learning capacity never stopped. I learned the language of Tamil and simultaneously I know the little bit English, but English was not my mother tongue, it was only Hindi. And then Air Force has given me lot of exposure by which I could speak, I could manage, I can understand the people's behavior, I can understand the mind of people, immediately I can respond accordingly. The confidence that was built up from Air Force, it never stopped, and that was continuously helping me to come forward and deliver. And so it all happened in the schooling also, when I, as I told, had been principal for almost 15 to 20 years in different CBSE schools and big schools, and I could earn good name. I also earned some very good honors from different level. But what I want to say, education is one that can keep you safe and that can definitely give what you need. I believe that one should be a learner, one should be close to the books, and if at all he want to search a friend, because books are full of knowledge. The mind want to learn, and if you keep on interacting to the people and the books, definitely you are going to become a successful person. I only believe शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम सभी को तन्मयता से लगना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और जीवन में एक संघर्ष इसी रूप में लेना चाहिए कि मुझे शिक्षा लेकर ही शिक्षा देना है। अभी हमें खुशी होती है जब हम अपने स्कूल के छात्रों को या कॉलेज के छात्रों को मिलता हूँ और वो बोलते हैं आई एम डूइंग सो गुड। इट इज़ that happiness you can't borrow from any amount of, by spending any amount of money. That happiness, that respect which I get, even here in Air Force, when some of my trainees they come and tell, sir, you were my instructor, that I feel very proud. And that is what today I only believe none should stop. The age should not become war to stop your growth. The age should not become a war to stop your learning. You can learn from everyone, maybe younger to you, maybe elder to you, and that should be a part of great education. So thank you. I just want to tell you, life is not just what you think. It is something more. Only thing we need to change. If you can change, the life is in your hand. Thank you.